व्यक्ति के जीवन में बचत का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो लोग बचत करते हैं उस बचत का उन्हें महत्व है। हमारे एक परिचित के गुप्ता जी हैं, उनका फर्नीचर का बड़ा काम है। वो बताया करते थे कि हमारे पास कुछ नहीं था और मैं एक समय था, आज उनकी उम्र करीब 65 के ऊपर है, 70 साल। एक समय था जब मैं छोटी-छोटी बचत करके 10-10 रुपए बचाता था और उन्हीं बचत से मैंने आके शहर में छोटी ज़मीन खरीदी और बचत जब उनका पैसा इकट्ठा हो गया, लेकिन बचत उनकी निरंतर चलती रही और छोटी-सी ज़मीन खरीदने के बाद उन्होंने मकान बनाया। फिर उन्होंने उसमें फर्नीचर का छोटा-सा काम शुरू कर दिया। आज उनका बड़ा काम है, ठीक-ठाक अपना चल रहा है। तो उनसे भी हमें सीख मिलती है। कभी 10 रुपए बचाते थे, फिर वो कहते हैं कि हम जैसे मेरी इनकम बढ़ने लगी तो हम 200 रुपए बचाने लगे, 500 रुपए बचाने लगे। आज की स्थिति है कि वो अपने बिजनेस से ही 1000 रुपए रोज बचाकर अलग निकाल लेते हैं, आगे काम के लिए, कहीं पे निवेश करने के लिए। तो बहुत सारे लोग तर्क देंगे कि आखिर हम पैसा कहाँ से लाएँगे? आप बहुत मजदूर वर्ग हैं, उनको भी देख लीजिए। तो कम से कम एक दिन में 15-20 रुपए का तो बीड़ी, तंबाकू खा पी जाते हैं। पीने वाले लोग हैं, 100 रुपए तक की शराब पी जाते हैं और अनावश्यक खर्चा लोग घरों में तमाम रीति-रिवाजों के नाम पे कर देते हैं। सिर्फ 10 रुपए आप अगर अपने 20 साल की उम्र से लेके और 50 साल की उम्र तक आप जमा करते हैं, मतलब कि 30 साल कंटिन्यू हर रोज अगर 10 रुपए भी आप जमा करते हैं तो वह करीब 3.5 या 4 लाख के बराबर रुपए होगा जाके। तो इतना अंतर है जो 10 रुपए हमें छोटा लगता है, 30 साल में करीब 1 लाख रुपए के आसपास जमा हो जाएगा। लेकिन जब वो सारे ब्याजों को मिलाते हुए जब वो आपको निकालना चाहेंगे तब आपके पास एक पर्याप्त धनराशि होगी अपने काम के लिए। और बचत का जीवन में इसलिए भी बहुत महत्व है कि जब आकस्मिक ज़रूरतें हमारे सामने आती हैं, बीमारियां आती हैं, घर के खर्च आकस्मिक आते हैं, तब हमारे पास बचत के नाम का कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ खाली हाथ होते हैं। तब हम किसी साहूकार के पास, किसी महाजन के पास, कहीं बैंक से लोन लेते हैं और कहीं पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज पे लोग ले लेते हैं। मैंने देखा है गाँव में 3 रुपए महीने, मतलब 100 रुपए के 3 रुपए महीने पर ब्याज लेते हैं, 5 रुपए पे ब्याज लेते हैं। अगर 3 को हम वार्षिक ब्याज में जोड़ें तो 36% हो गया, 5 को अगर वार्षिक ब्याज में जोड़ें तो 60% ब्याज के बराबर हो गया। जो भी व्यक्ति एक बार कर्ज ले लेता है वो कभी फिर कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता है। तो मैं सिर्फ इस का उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन को संरक्षित करने के लिए जो भी संभव हो वो निवेश करें, क्योंकि एक समय बाद शरीर में बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लगती हैं, शरीर थकने लगता है, कोई रास्ता नहीं होता है, ना आप मजदूरी भी नहीं कर सकते, मेहनत भी नहीं कर सकते, घर के बच्चे भी आपका साथ नहीं देंगे, आपके पास कोई पूंजी भी नहीं है। तो जितना संभव हो अपनी आज की जो इनकम है वह मजदूरी से हो, कारीगरी से हो, बिजनेस से हो, दुकान से हो, जैसे भी हो, कम से कम एक न्यूनतम बचत निकालते रहें और उसमें बिल्कुल ही उसे डिस्टर्ब ना करें और निरंतर उसमें जमा करते रहें। तो आपके पास एक अच्छी खासी बचत निकल आएगी। जब भी आपको भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके काम आएगी। और इस चीज़ को आप समझिएगा, सोचिएगा। आप अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, उम्र उनकी गुजर गई मजदूरी में काम करते हुए, लेकिन आज बचत के नाम पे उनके पास शून्य है। बीमारियां एक उम्र के बाद आनी ही आनी होती हैं, उसे कोई भी नहीं बचा सकता, कितना भी पैसे वाला हो। पैसा वाला पैसे की वजह से वो अपने को मेंटेन कर लेता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है वो स्थिति खराब हो जाती है। तो इसलिए बचत को महत्व दीजिए। आप जो भी बचा सकें निरंतर बचाएं, अपना जमा पूंजी इकट्ठा करें और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसका प्रयोग कर सकें अपनी ज़रूरत के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा।